जय जिनेन्द्र। आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रवचनकार जब प्रवचन देते हैं तो कहानियों के माध्यम से अपने प्रवचन को और भी अधिक रोचक और शिक्षाप्रद बना देते हैं। मेरी कहानी का शीर्षक है मूर्ख कौन। एक राजा था, बहुत बड़े राज्य का अधिकारी, बहुत ही समृद्ध। उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े गुणीजन मौजूद थे। हर रोज़ सभाएं चला करती और शास्त्र चर्चाएं चला करती। राजा ने सोचा, क्यों न एक मूर्ख की नियुक्ति भी राज दरबार में की जाए। सनक थी राजा की। राज्य में ऐलान कर दिया गया, जो व्यक्ति अपने आप को मूर्ख समझता है उसे राज दरबार में स्थान मिलेगा, उसकी नियुक्ति की जाएगी। बहुत लोग आए। विद्वानों ने परीक्षा करके एक व्यक्ति को राज्य दरबार में नियुक्त कर लिया। उसके गले में एक पट्टा लगा दिया गया, मूर्खाधिराज, और वह भी सभी विद्वानों के बीच वहाँ हर रोज़ बैठता और सभाएं चला करती। कभी कभी उसकी मूर्खतापूर्ण बातों से राज दरबार में हंसी का माहौल बन जाता। धीरे धीरे समय चलने लगा। राजा बीमार पड़े। कई डॉक्टरों को बुलाया गया, बड़े बड़े वैद्य, हकीम, उन्होंने आकर राजा की परीक्षा की, किंतु उनके स्वास्थ्य पर कुछ अच्छा असर दिखाई नहीं दिया। डॉक्टरों ने कहा, अब इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है, बस राजा अब 2-4 दिन के मेहमान हैं। सभी राज दरबारी विद्वान हर रोज़ राजमहल में जाते, राजा के दर्शन करते, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाते, धर्म ध्यान की चर्चा करते, कहते, आप राज्य की बिल्कुल चिंता न करें, सांत्वना देने की कोशिश करते। मूर्खाधिराज भी हर रोज़ राज दरबारियों के संग वहाँ उपस्थित होता, लेकिन कुछ समझ नहीं पाता कि मैं राजा से क्या कहूँ और ये हो क्या रहा है। बड़ी हिम्मत करके उसने एक दिन राजा से कहा, महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। राजा ने कहा, कहो। चारों तरफ दरबार के लोग, रानी, महारानियाँ सब उपस्थित थीं। उसने पूछा, महाराज, क्या कहीं जाने की तैयारी हो रही है? महाराज ने कहा, हाँ, कहीं लंबी यात्रा पर जाने की तैयारी हो रही है। अच्छा, तो आपने सैनिकों को आदेश तो नहीं दिया कि सेना को तैयार कर लिया जाए? नहीं नहीं, सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो इन राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों को, विद्वानों को तो आप साथ में लेकर जाएंगे, इन्हें तैयार होने के लिए कह दीजिए। राजा को मालूम था कि यह थोड़ा मूर्ख है, इसे बात की समझ नहीं है। उन्होंने हंसते हुए कहा, वहाँ इन विद्वानों की भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा महाराज, तो आप किसी पर्सनल काम के लिए जा रहे हैं, तब तो रानियाँ साथ जाएंगी, इन्हें तैयार होने के लिए आदेश दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, वहाँ रानियाँ भी साथ नहीं जा सकती। अच्छा। मूर्खाधिराज बड़े ही असमंजस में पड़ गया। उसने सकुचाते हुए कहा, तो नौकर चाकर को ले जाइए महाराज, आपका काम कौन करेगा? और खजांची से कह के खजाना तो बंधवा लीजिए। महाराज ने कहा, वहाँ नौकर चाकर की भी आवश्यकता नहीं और किसी खजाने को ले जाने की आवश्यकता नहीं, लेके जाया भी नहीं जा सकता, वहाँ तो अकेले ही जाना है। तो महाराज, क्या आप पहले जा चुके हैं? नहीं नहीं, मैं गया तो नहीं, लेकिन सबको जाना पड़ता है।
अच्छा, आपने कैसे जाना कि एक दिन सबको जाना पड़ता है? महाराज ने हंसते हुए कहा, मुझे मालूम है, मुझे बचपन से मालूम है, और मुझे नहीं, हर एक को मालूम होता है कि एक दिन जाना पड़ता है और साथ कुछ जाता नहीं, वहाँ अकेले ही जाना पड़ता है। मूर्खाधिराज बहुत ही असमंजस में पड़ गया, अवाक रह गया राजा की बात सुनकर। उसने कहा, महाराज, जब आपको पता है कि आपको एक दिन ऐसी जगह जाना है जहाँ अकेले जाना है और साथ कुछ नहीं जा सकता, तो जिंदगी भर ये धन दौलत, ये संपत्ति, ये इतना बड़ा राज्य आपने क्यों इकट्ठा किया? और उसने ऐसा कहते हुए कि मैं अपने आप को मूर्ख समझता था, आज से मुझसे भी ज़्यादा आप मूर्ख निकले, और अपने गले का पट्टा महाराज के गले में डाल दिया और कहा, मैं तो मूर्ख हूँ, आप तो महामूर्ख हैं महाराज, आज से यह गले का पट्टा आपको शोभा देगा। महाराज को तो पता था, फिर भी उन्होंने इतनी सारी संपत्ति इकट्ठी की। चिंतन करें, क्या हम जानते हैं और हम क्या कर रहे हैं? विचार कीजिएगा।